जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 9 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 9वीं राशि होने के कारण आपकी कुंडली धनु लग्न की बनेगी। धनु लग्न की कुंडली में बुध स्त्री, रोजगार, पिता, राज्य स्थान के मालिक होते हैं। धनु लग्न की कुंडली में बुध यदि धनु राशि में बैठे हों तो यहाँ केंद्र देह के स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठे हैं तो देह में शोभा और सम्मान मिलेगा तथा पिता स्थान की उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी और राज समाज एवं कारोबार के द्वारा उन्नति रहेगी तथा देह और विवेक की उत्तम कर्म शक्ति से लौकिक सफलता विशेष रहेगी। और 7वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा, ऊंची ससुराल मिलेगी और रोजगार के मार्ग में बड़े ऊंचे ढंग से अपनी दैहिक शक्ति के द्वारा बड़ी भारी सफलता पाएगा और गृहस्थ के अंदर विशेष शक्ति प्राप्त होने के कारण हृदय में बड़ा उल्लास और उमंग रहेगा। धनु लग्न की कुंडली में यदि बुध दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का बुध दूसरे धन स्थान एवं कुटुंब स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो रोजगार, व्यापार, कर्म के द्वारा धन की महान शक्ति पाएगा और कुटुंब की विशेष शक्ति प्राप्त रहेगी। किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का कार्य भी करता है, इसलिए स्त्री के सुख में बड़ी कमी रहेगी और पिता के व्यक्तित्व के बजाय पिता की शक्ति का लाभ अच्छा रहेगा तथा राज समाज के पक्ष में मान और इज्जत रहेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आयु के स्थान में शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व विभाग में लाभ व सफलता मिलेगी तथा जीवन की दिनचर्या में रौनकता रहेगी और विवेक कर्म के द्वारा उन्नति करेगा। धनु लग्न की कुंडली में बुध यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का बुध तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो पुरुषार्थ कर्म की शक्ति द्वारा कारोबार के मार्ग में बड़ी भारी सम्मति रखेगा तथा भाई बहन व पिता की शक्ति का सहारा पाएगा और स्त्री पक्ष के संबंध में सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज समाज के दैनिक संबंधों में सुंदर संपर्क तथा मान और प्रभाव प्राप्त रहेगा तथा गृहस्थ और लौकिक कार्य में विवेक शक्ति से सफलता पाएगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं कर्म स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेगा और धर्म कर्म का पालन करेगा तथा कार्य कुशलता के मार्ग में यश पाएगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति रखेगा। धनु लग्न की कुंडली में बुध यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का बुध चौथे केंद्र माता एवं भूमि स्थान में नीच का होकर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो माता के सुख संबंध में कमी रहेगी तथा भूमि, मकान आदि की कुछ कमजोरी रहेगी और स्त्री गृहस्थ के सुख में कुछ त्रुटि युक्त वातावरण रहेगा तथा रहने के मकान आदि भूमि स्थान का परिवर्तन मिलेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से पिता व्यापार राजस्थान को स्वयं अपनी कन्या राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है और स्वयं नीच होकर बैठा है,
इसलिए पिता पक्ष में कुछ कमी होते हुए भी उन्नति करेगा तथा राज, समाज और कारोबार के स्थान में कुछ कमी के सहित शक्ति पाएगा। धनु लग्न की कुंडली में बुध यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का बुध 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र मंगल की मेष राशि पर बैठा है, तो विद्या स्थान में विवेक शक्ति के द्वारा बड़ी भारी सफलता और यश तथा मान प्राप्त करेगा तथा बुद्धि योग के द्वारा रोजगार व्यापार का उत्तम संचालन करेगा और स्त्री गृहस्थ तथा संतान पक्ष की सुंदर सुख शक्ति पाएगा और राज समाज के अंदर मान तथा प्रभाव मिलेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए दैनिक कर्म शक्ति के उत्तम बुद्धि योग द्वारा विशेष लाभ का योग पाएगा और बातचीत के अंदर बड़ी भारी चतुराई रहेगी। धनु लग्न की कुंडली में बुध यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का बुध 6ठे शत्रु स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो पिता पक्ष में सुख की कमी रहेगी और रोजगार कारोबार के मार्ग में बड़ा परिश्रम एवं कुछ परतंत्रता का योग पाएगा तथा स्त्री एवं गृहस्थ के संचालन मार्ग में कुछ परेशानियां रहेंगी और शत्रु पक्ष एवं झगड़े झंझटों के मार्ग में विवेक शक्ति के कुशल कर्म के द्वारा सफलता पाएगा तथा राज समाज के संबंधों में कुछ नीरसता रहेगी और मामा नाना के पक्ष में शक्ति रहेगी तथा 7वीं मित्र दृष्टि और बाहरी स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का संबंध अच्छा रहेगा। धनु लग्न की कुंडली में बुध यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का बुध 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है, तो स्त्री पक्ष में बड़ी सुंदर सौभाग्य शक्ति पाएगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी भारी सफलता विवेक कर्म के द्वारा प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान की शक्ति का सुंदर सहयोग मिलेगा और राज समाज के संपर्क में मान और इज्जत रहेगी तथा गृहस्थ के अंदर बड़ा वैभव रहेगा तथा लौकिक कार्यों में बड़ी योग्यता और यश पाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए देह में बड़ी शोभा और सम्मान प्राप्त रहेगा और अपनी इज्जत आबरू की सुचारू रूप से संचालन करने का पूरा ख्याल रखेगा तथा सुंदर योग पाएगा। धनु लग्न की कुंडली में बुध यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का बुध 8वें मृत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो स्त्री स्थान में बड़ी परेशानी रहेगी तथा पिता के संबंध में कष्ट एवं सुख की कमी रहेगी और रोजगार व्यापार के मार्ग में बड़ा नुकसान और परेशानी मिलेगी, किंतु दूसरे स्थान के योग से कठिनाइयों के द्वारा रोजगार की शक्ति प्राप्त करेगा और पूरा तत्व का लाभ पाएगा तथा आयु स्थान में शक्ति मिलेगी और जीवन की दिनचर्या में गूढ़ विवेक की शक्ति से रौनक पाएगा और राज समाज के संबंध में बड़ी कमजोरी पाएगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मित्र शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। धनु लग्न की कुंडली में बुध यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का बुध 9व त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र सूर्य की सिंह राशि पर बैठा है, तो बड़ा भाग्यवान बनेगा और धर्म का पालन करेगा
तथा रोजगार व्यापार के पक्ष में भाग्य की शक्ति से बड़ी भारी सफलता मिलेगी तथा स्त्री और पिता के पक्ष में सुंदर सहयोग प्राप्त होगा और राज समाज तथा लौकिक व्यवहार के पक्ष में उत्तम विवेक की शक्ति से मान प्रतिष्ठा मिलेगी और गृहस्थ के आनंद में वैभव रहेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में अच्छा संबंध रहेगा तथा पुरुषार्थ कर्म से कारोबार के अंदर सफलता प्राप्त करेगा। धनु लग्न की कुंडली में बुध यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का बुध दशम केंद्र पिता एवं राज स्थान में स्वयं अपनी राशि पर उच्च का होकर बैठा है, तो पिता की महान शक्ति रहेगी और राज समाज के पक्ष में बड़ा भारी मान प्राप्त होगा तथा रोजगार व्यापार के मार्ग में दैनिक कर्म की कुशलता और विवेक शक्ति के द्वारा बड़ी भारी सफलता मिलेगी और स्त्री संतान को अगर देखा जाए तो स्त्री स्थान की सुंदर शक्ति मिलेगी तथा प्रभाव शक्ति रहेगी एवं गृहस्थ में बड़ा भारी वैभव रहेगा और सातवीं नीच दृष्टि से चौथे माता और भूमि स्थान को मित्र गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंध में कमी रहेगी और जन्मभूमि तथा मकान आदि के संबंधों में कुछ कमी एवं कुछ परेशानी रहेगी। धनु लग्न की कुंडली में बुध यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का बुध 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो रोजगार व्यापार मार्ग से बड़ा भारी लाभ पाएगा तथा पिता स्थान की शक्ति में सफलता रहेगी तथा स्त्री स्थान के सुख संबंध में उत्तम योग लाभ रहेगा और राज समाज के मार्ग में लाभ और मान रहेगा तथा लौकिक कार्यों की बड़ी योग्यता शक्ति प्राप्त करेगा और विवेक शक्ति के द्वारा खूब अपनी पाएगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि में शक्ति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष के संबंध में सफलता रहेगी तथा उत्तम विवेक रहेगा। धनु लग्न की कुंडली में बुध यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का बुध 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो खर्चा अधिक करेगा तथा बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध पाकर रोजगार चलावेगा, किंतु अपने निजी स्थान में रोजगार व्यापार में हानि रहेगी तथा स्त्री और पिता के संबंधों में सुख का विशेष घाटा रहेगा और राज समाज के पक्ष में सुंदर संबंध की बड़ी कमजोरी रहेगी तथा घरेलू वातावरण में इज्जत आबरू बनाने के लिए परेशानियां रहेंगी और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए विवेक शक्ति के दैनिक कार्यक्रम के द्वारा शत्रु एवं झगड़े झंझटों में सफलता प्राप्त करेगा। इस प्रकार से धनु लग्न की कुंडली में बुध का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।